हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था सजीव वस्तुओं के बारे में। आज हम डील करेंगे निर्जीव वस्तुएं। ठीक है, तो वेलकम टू आवर माय क्लास। हम लोग डील कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है सजीव वस्तुएं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तु जो जीवित नहीं है, यानी कि जिनमें जीवन नहीं है, उनमें जीवन की विशेषता अनुपस्थित रहती है, यानी कि वो जीवित नहीं होते। इनमें जीवन के विशेष लक्षण जैसे प्रजनन, वृद्धि इत्यादि अनुपस्थित होते हैं। मतलब कि जो जीवित पदार्थ नहीं है, जैसे टेबल, चेयर, ये सब में क्या होता है, कोई प्रजनन नहीं होता, ये अपने समान संतान उत्पन्न नहीं करते हैं, इनमें वृद्धि नहीं होती है, इत्यादि अनुपस्थित होते हैं। तो अब हम देख रहे हैं निर्जीव वस्तुओं के प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं। इनमें कोई कोशिका नहीं होती है। बेसिकली अगर हमने देखा था कि सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जब लाइफ ही नहीं है तो उसका फंडामेंटल यूनिट कहाँ से होगा? इसीलिए इनमें जो कोशिका होती है उनका अभाव रहता है। इनमें कोई विकास नहीं होता। तो अगर जीवन नहीं है, जीवन जीने के लिए हमको पता है कि हमको पोषण की आवश्यकता होती है। जब पोषण होता है तो उससे वृद्धि होती है। तो अगर कोई जीवित नहीं है तो उनमें विकास भी नहीं होगा। इनमें कोई संचलन या गति नहीं होती है। बेसिकली हम देखते हैं टेबल, चेयर और हो गया, दीवार हो गए, डस्टर, पेन, ये सब क्या होते हैं, ये सब अपने आप से मूव नहीं करते जब तक हम इन सब को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ना करें। इन्हें भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बेसिकली पोषण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें श्वसन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। इनको एटीपी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इनमें श्वसन क्रिया भी नहीं होती है। अब आगे हम देखते हैं, ये प्रजनन नहीं कर सकते हैं, मतलब अपनी समान संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इनकी कोई जीवन अवधि नहीं होती है, मतलब कि इनमें कोई मतलब इनमें कोई पर्टिकुलर लाइफ साइकिल नहीं होता है, जैसे हमारे में होता है मोस्टली 100 ईयर या फिर अब तो 60 ईयर्स हो गया है। तो इनमें कोई जीवन अवधि नहीं होती है। इनमें किसी प्रकार की उत्तेजनाएं नहीं होती हैं। मतलब अगर हम यही पेन है, हम इसको उठा के इधर से उधर कर रहे हैं, कोई इसमें कोई भी उत्तेजना नहीं हो रही है। लेकिन हम अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो डर जाते हैं, कोई हॉट चीज़ होता है उसको छूते हैं तो अपना हाथ हटा लेते हैं, तो हमें क्या होती है, उत्तेजना उत्पन्न होती है। लेकिन इनमें कोई उत्तेजना नहीं होती है। मृत्यु का अनुभव नहीं होता है। जब जीवित ही नहीं है तो मृत्यु का अनुभव तो होगा ही नहीं। अब हम देखते हैं सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं के मध्य अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो कोशिका संरचना क्या होगी, सजीव में उपस्थित होगी और निर्जीव वस्तुओं में अनुपस्थित होगी। संवेदनशीलता क्या होगी, उपस्थित होगी सजीवों में और निर्जीव वस्तुओं में अनुपस्थित। चयापचय क्या होता है, ये भी सजीवों में उपस्थित होती है और निर्जीवों में अनुपस्थित होती है। वृद्धि एवं विकास सजीवों में उपस्थित, निर्जीव वस्तुओं में अनुपस्थित। वातावरणीय नियंत्रण, यानी कि वातावरण के अनुसार अपने आप को डालना, तो ये किस में हो सकता है, अगेन सजीवों में हो सकता है, निर्जीवों में नहीं हो सकता है। निश्चित आकृति सजीवों की हो सकती है, निर्जीवों की नहीं हो सकती। संगठन किस में होता है, सजीवों में होता है, निर्जीव में नहीं होता। आवश्यकता, यानी कि आवश्यकता जैसे पोषण और हमारे मेंटल इमोशनल नीड, ये सब किस में हो सकता है, सजीवों में होता है और निर्जीव वस्तुओं में नहीं होता। आगे देखते हैं श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया अभी हमने पढ़ा, सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता। प्रजनन सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं होता। जीवन चक्र किस में होता है, सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं होता। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं। तो प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकृति जिन वस्तुओं को हमें निःशुल्क प्रदान करती है, जैसे कि पहाड़ हो गए, झरने हो गए, जल हो गया, हवा हो गई, ये सब क्या हो गए,
ये सब जो हमको फ्री में मिला है, मतलब हमने उसको बनाया नहीं है, जो प्रकृति हमें प्रदान करती है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं बोलते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग बिना किसी परिवर्तन के कर सकते हैं, यानी कि अगर हमको जल मिला है, अगर वाटर है, तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, हम उसको एज इट इज ले सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग बिना किसी परिवर्तन के कर सकते हैं। जैसे हवा है, अब हवा को तो हम अब तो आ गया है एयर प्यूरीफायर, लेकिन मतलब ऐसे ही, मतलब बिना किसी कंडीशन के, मतलब बिना किसी स्पेशल अरेंजमेंट के हम उसको एज इट इज ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ कहने का मतलब ये है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया मिट्टी, पेड़ पौधे, खनिज, सूर्य इत्यादि, ये सब क्या है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं। उसके बाद है मानव निर्मित वस्तुएं, जिनका निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि एवं कौशल के द्वारा करता है। इसे क्या कहा जाता है, मानव निर्मित वस्तुएं। जैसे कंप्यूटर, मकान, गाड़ी, साइकिल इत्यादि, इन सब का प्रयोग, इन सब का निर्माण किसने किया है, किसी न किसी मानव ने किया है, अपने यूज के लिए, अपने क्या बोल सकते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज करने के लिए। तो मानव निर्मित वस्तुओं में पहले हम देखेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक पदार्थ कार्बनिक यौगिक होता है, मतलब बहुत सारे कार्बन पार्टिकल्स मिलके प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। कार्बनिक मतलब होता है जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। आगे देखेंगे कार्बन के सरल सूत्रों वाले यौगिक ताप, दाब तथा उत्प्रेरकों के प्रभाव से सुगठित होकर एक दीर्घ अणु का निर्माण करते हैं। जैसा मैंने बताया कि कार्बन जैसे ऐसे ढेर सारे कार्बन्स मिलके प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक होता है थर्मोप्लास्टिक। तो आप ये बेसिकली कहीं भी छोटा सा नोट्स बना के लिख सकते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है इसको हम रीयूज नहीं कर सकते। अगर ये एक बार बन जाता है तो फिर उसके बाद हम इसको रीयूज नहीं कर सकते हैं। और जो थर्मोप्लास्टिक होता है इसको हम अगेन मतलब जैसे ताप के प्रभाव, मतलब उसको पिघला के बेसिकली उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है बैकेलाइट और पीवीसी जो सब होते हैं, किसके एग्जाम्पल होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। जो बेसिकली आपने देखा होगा जो कुकर होता है उसका जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है, लेकिन हम उसको दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, इसीलिए वो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, अब अगला है साबुन। तो साबुन के बारे में हम अगले वीडियो में डील करेंगे। तब तक आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। देन and like, share and subscribe my channel. Hare Krishna to all of you. Keep studying, keep smiling. Hare Krishna.